हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। मैं निखिल सिंह आपका अपने चैनल आओ समझे साइंस पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में डिटेल डिस्कस किया था, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बैलेंसिंग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। अगर हम उसमें केमिकल रिएक्शन को इन शॉर्ट में अगर समझे तो ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक डाउन होना और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि अगर आप देखिए, आप बैलेंसिंग जब भी करते हैं ये सब भूल जाइए, आप बस इतना ध्यान दीजिए। कोई भी रिएक्शन अगर जैसे मैंने बोली, व्हेन आयरन इज ट्रीटेड विद वाटर देन इट विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आप उस मेरे बोले हुए वर्ड इक्वेशन को, वर्ड रिएक्शन को आप उसे इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जैसे कि क्या बोलते हैं, मैंने ये चेंज कर लिया। ठीक। अब इसे चेंज करने के बाद आप इसको इस तरह से बना लीजिए टेबल। जैसे कि एलिमेंट एक तरफ लिखिए, एक तरफ रिएक्टेंट और एक तरफ प्रोडक्ट। ठीक है। रिएक्टेंट हमारे ये हैं जो LHS है, और ये हमारा RHS है। एरो के जो इस तरफ होता है वो क्या होता है, RHS। ठीक है। अब देखिए एलिमेंट कौन कौन से रिएक्ट हमारे कौन कौन से पूरी इक्वेशन में एलिमेंट जब हम देखते हैं तो पूरी LHS RHS दोनों को देखते हैं। ठीक है। तो इसमें से LHS RHS में जो होने वाले यूज एलिमेंट कौन कौन से हैं, हमारा Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो Fe हमारा रिएक्टेंट की तरफ कौन कितने हैं, Fe1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। अब रिएक्टेंट जो हमारा रिएक्टेंट हो गया, अब हम प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। प्रोडक्ट की साइड देखते हैं तो उधर हमें दिखता है Fe हमारे 3 हैं। देखिए Fe3, O कितने हैं 4 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। तो क्या चीज़ इक्वल है, केवल हमारे हाइड्रोजन सेम मिल रहे हैं, बाकी चीज़ें कोई सेम नहीं है, हमें सेम करना पड़ेगा। तो ये 3 है तो हम यहाँ 1 से क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमें 3 मिल जाएंगे। और यहाँ 4 है तो यहाँ हम 4 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमें 4 ऑक्सीजन मिल जाएंगे। समझ गए। आप एक काम करिए, जब आप देख लिया है इसको, आप इसके बाद एक काम करिए कि जितने भी ये जो हमारी इक्वेशन होती है इसको आप बॉक्स में बंद कर लिए, बॉक्स में बंद कर लिया करिए। क्योंकि जो भी चेंजमेंट होंगे हमारे, वो हमारे इसी बॉक्स के बाहर होने वाले हैं। इस बॉक्स के बाहर Fe हमने कितने कर लिए थे, 3 कर लिए थे। हाइड्रोजन हमने कितने कर लिए थे, 2 थे, 2 ही रहेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस थे हमारे, केवल ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन हमारे कितने से इस तरफ 4 थे, तो हमने इधर 4 का मल्टीप्लाई करा दिया, सब हमारा बैलेंस हो गया। अब इस तरफ के हमारे हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गए क्योंकि यहाँ 4 है, तो 4 2 जा 8 हो गए, तो इधर कितने हैं 2 ही हैं, तो हम यहाँ भी आगे 4 लगा देंगे, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। ठीक इसी तरह हमें सारी इक्वेशन बैलेंस करनी है। एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के बताइए और बनेगा Al2O3। इसको बैलेंस करिएगा अपने अपनी कॉपी पे घर पे। ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है। अब इसके बाद जाते हैं हम लोग, हाँ, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाती है। जब भी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप होगा, वो होगा इसकी स्टेट लिखना। स्टेट आपने पढ़ा ही होगा, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट होती हैं। तो एस फॉर सॉलिड डिटेक्ट किया जाता है, एल फॉर लिक्विड और जी फॉर गैस, और ए क्यू का मतलब होता है सॉल्वेंट, एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट होता है इसमें। सिक्स स्टेप फाइनल स्टेप है इसका। इसमें बताया जाता है कि ये जो एरो बना हुआ है, तो ये जो भी एरो है इसके ऊपर कभी कभी टेम्परेचर बताया जाता है, प्रेशर बताया जाता है, कैटलिस्ट बताया जाता है। ये सारी चीज़ें जितनी भी कंडीशनल चीज़ें होती हैं वो इस एरो के ऊपर लिख दी जाती है कि ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं, इनको लिखना ही पड़ेगा। आप टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, आप बताइए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स की कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। वो दो पार्ट हैं कौन कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड एनर्जी, एनर्जी पे हमें दो चीज़ें पढ़नी है।
एक पढ़नी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी पढ़नी है हमको एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन? जैसा कि नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सोथर्मिक, थर्मा मतलब होता है हीट, एक्सो का मतलब होता है आउट, जब बाहर की तरफ हीट निकल जाती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो आप इसको केमिस्ट्री की भाषा में ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो सारी रिएक्शनें कौन सी होंगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की जो बर्निंग होती है वही क्या कहलाती है? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पिरेशन आप देखते हैं हमारी बॉडी में, दिन भर हम काम करते हैं तो वो हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज़ करते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है, वो भी हमारी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ आ गया बेटा? अब आगे चलते हैं। आगे हमें पढ़नी है वो कौन सी थी? मैंने बताई थी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो पहले लिख लीजिए इसको, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, थर्मा मतलब होता है हीट। जब भी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है। उधर वो हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना था, इधर हमें रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करने। उद्देश्य एक है लेकिन काम अलग अलग है, प्रोडक्ट ही बनेगा। अब देखिए इसमें एंडोथर्मिक में बोला गया द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ, किस किस फॉर्म में? या तो वो हीट के फॉर्म में, या लाइट के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ब्रेक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये शाम दाम दंड भेद सब अपना लिए जाते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिर वो चाहे हीट हो, चाहे वो लाइट हो, फिर या चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो। समझ गए बेटा? हमने एनर्जी की वाली रिएक्शनें कंप्लीट कर दी हैं। अब बाकी जो बची हैं उनमें से कौन कौन सी है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेसिस पे सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह की कई सारी रिएक्शनें हैं जो अभी हमें डिटेल डिस्कस करनी है। आज के लिए इतना ही वीडियो। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कम कम पढ़िए, आराम से पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? इसके नोट्स बनाते जाइए प्रॉपर, जैसे जैसे मैं बताता तो वीडियो पॉज करके लिख लिया करिए, फिर उसके बाद समझ लिया करिए, इस तरह से पढ़ाई करा करिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी रिएक्शन ये वाली कंप्लीट करा दूंगा और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।